मुरारी कन्हैया, आपकी लीला परंपार है। बड़ी विचित्र बात है, 4 लाइन भूमिका से कहना पड़ा। मास्टर चढ़ जा, ऊपर जा। तो भाई से भाई लड़ा बन के जंगी, और ईमान बन मूक दर्शक खड़ा था। कटी कटी के मस्तक पतंगों से उड़ते, और वीरों के खंजर पे सामत चढ़ा था। लाहू की दरिया थी बहती भयावह, और फिर भी अहंकार मनी में अड़ा था। अरे लड़ते करण वीर संग में धनंजय, लगता नहीं कौन किससे बड़ा था। तेरी बात को समझ ली हो। महाभारत का संग्राम हुआ कौरव पांडवों के बीच में, लड़ाई चल रही थी महाभारत की। आज लड़ाई लगभग 17वां दिन का चलत बा। के करा बीच में एक तरफ अर्जुन के रथवान भगवान मुरलीधर कन्हैया रथ हाकत हुवन, और एक तरफ कर्ण अपने सारथी के साथ दोनों भाई आमने सामने लड़त हुवन। दोनों से धनुष का टंकार होत बा। ओ समय का भाव लिखलन कवि जी बिरहा में अच्छे गीत लाइन लगे। अरे बिबिया के डरिया मैया, अरे लवली झूलू हवा हो की झूली झूली ना। मैया मोरी गावली गीतिया हो की झूली झूली ना। अरे गरदा से पटीरा गईले, अरे गरदा से पटीरा गईले, अरे धरतिया सामने बनवा सन सन बरसे, बनवा सन सन दहके नफरत में नयनवा, बनवा सन सन बरसे। लगल है वही पर। दोनों भाई आमने सामने लड़त हुए, कोई कोई से कम नहीं हो। लेकिन वो लड़ाई के समय वो कर्ण के साथ घटना घट गई। चला कौन घटना घट गई मास्टर? कर्ण के धौसल पारथिया, धरती दारा में नवा की बनवा सन सन, बनवा सन सन बरसे, दहके नफरत में नयनवा, बनवा सन सन बरसे। बनवा सन सन बरसे, बनवा सन सन बरसे ना, तब बोलल अर्जुन से बलवनवा, बनवा सन सन बरसे ना। ए भैया लड़ाई करते करते कर्ण करत के भैया बाबू वही धरती में धस गई। अकेला कर्ण हाथ उठाया, कहा कि अर्जुन, का कहलन है कर्ण? अब
कौनो नेहरारू का मर्द रेल के ड्राइवर रहे, उहे कहले रहे मेहरुआ का कहले रहे कि साड़ी हम ना पहिरा भी राजा, कि साड़ी हम ना पहिरा भी राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी हम ना। लेकिन हे बाबू अर्जुन से कण कहत हो आवाज देत हो का किरणवारो की देते भैया, किरणवारो की देते भैया, धर्म के करनमा कई के धारा से बाहर चक्का तो हसल रब जंग चबका तो से तो नफरत फेंकी देते भैया, कि नफरत फेंकी देते भैया, धर्म के करनमा आजा इशारा कैलन है कलन किया भैया अर्जुन ने लड़ाई के रोक दो, मात्र हमके 20 मिनट के समय दे दो। कलन का वो का है, कलन का हमारे रथ का पहिया धरती में धस गई हो, और ये नीति नहीं कहती है, नियम नहीं कहता है, शास्त्र नहीं कहता है, वेद नहीं कहता है कि निहत्थे पे वार किया जाता है। खाली हमके अपने रथ का पहिया निकाल ले दो अर्जुन, बात से जितना तोहर मन करी हमसे लड़ाई करे के तोहरी मन को मुराद हम पूरा कर दे, जितना लड़े को ही लड़ ली है। ये बतिया जब कहलन बाबू अर्जुन जी हंसे लगलन, कहलन कि बाबू सुना ये बात तोहरी मुंह से तनको अच्छा नहीं खे लगे। का कहला मास्टर गीत बा अब कि खाड़े रहो मुरली वाले, अरे खाड़े रहो मुरली वाले, गगरिया घरे धैले आई। तब रहल कहवाई मनवा, अरे तब रहल कहवाई मनवा, गइल अभिमन्यु का जनवा। बचवा हमार रहल एकदम निहत्था, घेरी घेरी जान मरल, अरे दुष्टन के जथा, सर कूच लिहला परनवा, अरे सर कूच लिहला परनवा, गइल अभिमन्यु का जनवा। अर्जुन कहलन किए कर उस समय तुम्हारा धर्मशास्त्र नीति कहाँ था, जहिया हमार बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना भइल, हमार बेटा जाके अकेले 6 फाटक तोड़ के आज जब 7वां फाटक पर पहुंचल, हमारा बेटा भी निहत्था हो गया।
सगरो लोग हमारी लड़का का सर कुचल कुचल के जान ले लोग कहला कि इतना ना अरे याद कर रही हम जंगल मझारी याद कर रही हम जंगल मझारी अगैयन या पंग कैला बिस्वारी नारी बोला लागल बा श्राप यही छनवा अरे यार कल बा श्राप यही छनवा गईल अभिमन्यु कहलन के कर्ण तेरे ना हमन के पांचों भाई के अज्ञातवास हो गई राजा विराट के यहाँ हमार सहदेव ऐसा भाई गाय चरावत रहलन खोजत खोजत आप लोग पहुंचला और वही जंगलवा में भैया तो हमार निकल गए भैया ना भेटलन लेकिन तू अपने बाण विद्या के घमंड में आके वो जंगलवा में 20 बाण मार देला आज जब 20 बाण मरल भैया तो तू तो निकल गई बुझल नहीं वो जंगलवा में जितना गैया चरत रहली कुल्ही गैयन के खुरपका का बीमारी हो गई सगरो गाय माता धरती पर गिर गई और वह श्राप दहली की जा रे कर्ण जिस दिन महाभारत के संग्राम में तू पड़ेगा जैसे आज हमन के गाय जितना हमन के परिवार है फैमिली बा गाय के हमन का ना उठ पावत है जा तो ये धरती मैया तो हरे रथ की पहिया के निकल दी है तो हके कहू बचावे वाला ना मिली डांट के गरज के अर्जुन जी के बात करन बिरहा के शैली में कि अरे मिताई ना बेईमान से होई कि अरे मिताई ना बेईमान से होई तकांडिव गरज उठी बरसावा अर्जुन बाण कांडिव गरज उठी बरसावा अर्जुन बाण मिताई ना बेईमान से होई लड़ाई करना है तो करो कर्ण वरना यह कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़ के चले जाओ मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और हम लोग के थाना प्रभारी माननीय कंचन मौर्य जी आपके द्वारा यह पूरा 500 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब जन के प्रणाम बा लड़ना है तो लड़ो वरना यह कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़ के चले जाओ एक तरफ कर्ण एक तरफ अर्जुन लेकिन बाबू दोनों तो बहादुर है जात जा कैसे वही समय बाबू वही कुरुक्षेत्र के मैदान में गोरी घटना घट गई का उसी समय विषधर भुजंग अरे उसी समय विषधर भुजंग कर्ण से बोला जाकर के और आप बाण पर रखकर छोड़ दो मुझको कहा बात समझा करके वही समय बाबू एगो अश्वसेन नाम का सांप गई लोही कुरुक्षेत्र के मैदान में ए बाबू वही समय अश्वसेन नाम का सर्प जाके कहलस कर्ण से किए कर्ण क्या कर रहा है कहला कि क्या बात है तो हर का समस्या बा कहला कि वो बात कहते भैया आज तू निहत्था हो या अकेले हो तोहरे आगे पीछे के बाना अपने है बड़वा पर हमके बैठा के अगर छोड़ देता ताहू अर्जुन के चलावे जौन हो 16 कला अवतारी भगवान मुरारी बैठे हुवन मारव की रथवे के साथ घोट जाए कहला कि आखिरकार तेरी दुश्मनी क्या है अर्जुन से तेरी दुश्मनी क्या है तब उस अपवा बतावता खानदानी दुश्मन है अर्जुन अरे खानदानी दुश्मन है अर्जुन उसको अभी मसल दूंगा शाम नहीं कर पाएंगे रथ के साथ निकल लूंगा कहला यार गजबे न बा इतना बड़का बहादुर से हम पैसे नहीं पावत है अही कीड़ा मकोड़ा का जात कहो ताकि मारव की रथवे के साथ घोट जाए कहला तेरी दुश्मनी क्या है कहला अश्वसेन साहब के साहब
कर्ण एक बात सुन लो, हम और हमारी अर्धांगिनी जंगल में रहते थे। जिस जंगल में हम रहते थे उधर से अर्जुन जा रहा था। पता नहीं इसके मन में क्या आया, बाण विद्या के घमंड में आके जंगल में अपने बाण से आग लगा दिया। सभी जीव जंतु वहां से भागने लगे। हमनों को मृत मेहरारू मां से भागत है जा, हम तो आगे निकल गई, लेकिन हमार अर्धांगिनी तनी पीछे छूट गई। अर्जुन का नजरिया हमारे पत्नी पे पड़ल। बाबू अपने म्यांग से तलवार को निकाला और मेरे पत्नी का दो कलम कर दिया। तबे से अर्जुन के हम जोहत हैं, लेकिन क्या करूं, अर्जुन भी बहादुर है, कभी उसके पास जाने का मौका नहीं मिला। को कहल गए बाबू कि मरता क्या नहीं, फिर भी प्राण फंसे संकट में। और फिर भी प्राण फंसे संकट में फर्ज वहां धिक्कारा है। और पे रख के को अर्जुन को ललकारा है। कलश की आवो भैया तइए जा। धीरे धीरे वो सपवा के बैठावे लगल अपने बड़वा पर। अर्जुन जी धनुष बाण लेके अपन टनकारत हो कि तया जा। अर्जुन जी तनाई समझत हो, लेकिन भगवान मुरारी कन्हैया समझ गेलन कि ओहो घटना घट जाएगी, तो कोनो मामूली बात नहीं हो। कर्ण तो अश्वसेन साहब के बैठावत बा। आई हम देखत नहीं तो ये अर्जुन के चलावे हमहू ना बचो। भगवान उस संकट के घड़ी में केहू के याद केलन, के याद केलन मास्टर। अरे तो हूं ना कि अरे सोचले कन्हैया हमारी अखिया के सामनवा की एही रनवा पीछे ना, कि एही रनवा पीछे ना, तो जई है बितऊ का परनवा हो एही रनवा पीछे ना। विष्णु भैया यही जो समझे के बिरहा के कूदी फानी कई सो जो हम बची जाई, ताना मारी दुनिया कैसे मुहावा के देखाई। कूदी फानी कई सो जो हम बची जाई, ताना मारी दुनिया कैसे बुआ के देखाई। भगवान कृष्ण याद कर धोखे के आव बजरंग बली धर्म के करनवा एही रनवा पीछे ना, एही रनवा पीछे ना, धर्म के करनवा हो एही रनवा पीछे ना। भगवान हनुमान जी के याद कैलन। और जब हनुमान जी के याद कैलन बाबू, हनुमान जी वही ध्वज पर कहलन के रे प्रभु ध्वजवे पर का बात है। इशारा में सब समझा देला कि देखो वही पर वही पर उस संग ही रहना, लेकिन उतना लेके गोड़ा चलो। ए बाबू
भगवान इशारा कर कि कोर्ट भाषा में समझ लो और स्वसेन सांप के बाढ़ में बैठावत हो और यही में तो के कलाकारी करे के हो भइल का इतने में कर्ण पड़वा अपन छोड़ दिल और जब छोड़लस तो हनुमान जी का कैलन दिहले हनुमान रथिया धार में धसाई मुकुट लेके आश्वसेन जाला है पराई बाहरे कन्हैया तोहरी बाहरे कन्हैया तोहरी बुद्धि के करनवा यही रनवा बीच यही रनवा बीच तलहर धर्म के करनवा यही रनवा बीच बाहरे कन्हैया तोहरी बुद्धि के करनवा यही रनवा बीचेना लहरल धर्म के तरनवा यही रनवा बीचेना। भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी का इशारा कैला हनुमान जी फिर रथवा उठा के ऊपर के देलन और स्वसेन सांप से अर्जुन का खाली मुकुटवे पकड़ेबे कई और वही बाढ़ के सहारे बहुत दूर चला गया बाबू। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया क्या अर्जुन अब क्या तमाशा देख चाहे बाढ़ चलाओ और कर्ण को मार डाल। इतनी भगवान का आदेश पाए कि बाबू अर्जुन जी बाढ़ धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके आज जब पहला बाढ़ छोड़लन है बाबू तो कर्ण के दाहिना हाथ पे जाके लगा है दाहिना हाथ कट के गिर गया कुरुक्षेत्र के मैदान में। दूसरा बाढ़ चलोलन बाबू जाकर सीधा नाभि के छू गए दर्द भरी आवाज में कराह के कर्ण गिर गया रोने लगा छटपटा रहा है। एक तरफ कर्ण दर्द भरी आवाज में रो रहा है तड़प रहा है और उधर कर्ण रोत हो इधर भगवान कन्हैया तनी बात ना होके बस 3 मिनट के बात ए बाबू इधर कर्ण के दर्द बा पीड़ा बा उधर भगवान कन्हैया के आंसू चले लगे लोही रथ पर। पलट के देखलन अर्जुन जी पलट के देखलन है जब अर्जुन जी कहलन कि भगवान तोहरे आंख में काहे आंसू बा काहे रोत हो प्रभु। कहला कि हमारे रोला का कारण मत पूछा। कहला कि नहीं बताओ। कहला कि आज इस दुनिया से कर्ण नहीं जा रहा है कर्ण के साथ बहुत बड़ी चीज जा रही है। कहला नहीं कुछ बताओ हम जानना चाहते हैं कि कौन चीज जाते हो। तो कहा बतौलन भगवान आवो कि अरे धरती से कि धरती से बहादुर दानी चला आज करे जा फाते धरती से बहादुर दानी चला। आज करेजा फाटे अर्जुन जहां बड़ा वहीं पर आए तो हिसाबे में कुछ सिस्टम चल सच कहूं कुरुक्षेत्र के अंदर
ऐसा नहीं कोई बाका धुरंधर। मातम मनाऊं कि रथ को चलाऊं, अरे हमको छोड़ सैलानी चला रे धरती के बहादुर दानी चला। मातम मनाऊं कि रथ को चलाऊं, हमको छोड़ सैलानी चला धरती से बहादुर दानी चला। अर्जुन का आंख लाल लाल हो गई। कहला कब काला लगी तो गवला में ना तो टीटा होला तो गड़बड़ा लगा, एकदम साइलेंट हो जाए। ए बाबू, अर्जुन का आंख लाल लाल हो गई। बाहर कन्हैया मर्दवा रथ हाकत हो हमार रहेला संगे हमारे खाला हमार, अब बड़ाई करत हुआ कर्ण के तनिको बर्दाश्त ना होत बा। कन्हैया एक हमके साबित कई के दिखावो कि कर्ण कितना दानी बा, कर्ण कितना वीर है धरती के बा, हमके साबित कई के दिखावे के होई। आखिरकार बाबू जब अर्जुन जी हट गई दहलन, भगवान कन्हैया कहलन कि जब ना मनबो तो आवत होके एगो काम बतावत है, चलत होके साबित कई के दिखावत है, तनी वेशभूषा बदला। कैलन है का मास्टर आल्हा के लाइन से कि है राम हठिला धनंजय भइले ओ अरे हठिला धनंजय भइले सोचल मुरारी बाबू विप्र भेषवा के तू न लिहलन हो बनाई बिटिया के शादी पदे मंगलन रुपैया जाके बोला कर सोनवा के दांत खाली पाई। ए बाबू, दोनों लोग विप्र का देवता का भेष यानी ब्राह्मण देवता का भेष बनौलन और जहां कर्ण धरती पे गिरा है दोनों लोग पहुंचलन, जाके कहत हो दानी की जय, महादानी की जय। कर्ण आंख खोल के देखलस, कलश की है विप्र देवता एगो हाथ है नहीं के बाया हाथ से प्रणाम करत हो। विप्र देवता लोग आप लोगों के बहुत बहुत प्रणाम बा। कहलन की कर्ण कहलन की विप्र देवता लोग आप लोगों के इजा आप लोग अली का है इजा रोको, आप लोग आगमन कैसे भइल? भगवान कहलन की कर्ण हम लोगों ने तेरा बड़ा नाम सुना है, तू धरती का बहुत बड़ा दानी वीर है। हम लोग गरीब इंसान है, हम लोग की बेटियों की शादी करना है, कुछ दान दक्षिणा दे देगा तो हम लोग का भला हो जाएगा। विप्र देवता लोगों के बात सुन के बाबू कर्ण रोवे लगे। कलश की विप्र देवता आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूँ? भगवान ने इशारा किया कि नहीं, अभी तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, अभी तुम्हारे मुंह में सोने के दांत हैं। खला ही बात है। बाहर कर्ण अपने शरीर को घसीटते घसीटते लेके गया और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। प्रधान जी एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में जितने सोने के दांत थे तोड़ दिया, मुंह से खून निकलने लगा। बाबू कर्ण कहा कि लीजिए विप्र देवता, यही मेरे पास है, यही मेरा दान है। भगवान के आंख लाल लाल हो गए। कल के रे कर्ण अपने आप को तू दानी कहता है, हम लोग तेरा जूठा दांत लेने आए हैं। इसी पे अपने आप को कहता है कि दानी है, तेरा जूठा दांत लेंगे हम लोग। वाह
आज मरते वक्त बाबू ये कन्हैया मुरारी उस भक्त से कैसी परीक्षा ले रहे हैं। बाहर कर्ण शरीर को घसीटते घसीटते ले गया जहां उसके धनुष और बाण गिरे हैं। बाबू धनुष उठाया और धनुष उठा करके बाण को मुंह में दबा के प्रत्यंचा पे चढ़ा के धरती में मारा है। बाबू पाताल गंगा आई है, दांत को धो दिया, कहा कि लीजिए विप्र देवता अब तो मेरा दांत जूठा नहीं रहा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देख लो अर्जुन, यह वही कर्ण है। आज मरते वक्त भी इसने साबित कर दिया कि धरती पे मेरे जैसा कोई दानी पुरुष नहीं हो सकता। भगवान की आंखों से आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। कल के तनी असली भेष में आ जा, परिचय हो जा। जब असली भेष में भगवान अर्जुन अइलन है, रोवे लगल बाबू कर्ण कलश के मुरारी कन्हैया तो ही रहला, तू ही हमारे परीक्षा ले आइल है मरे की घड़ी में। भगवान वो तो हम बात कहते हैं बुरा मत मनिहा, आज की बात से अपना कोनो भक्त से ऐसा परीक्षा तू लिया हुआ, नहीं तो भक्त भी फेल हो सकेला तो हम फेल हो सकेला। भगवान ने कहा कि नहीं कर्ण, ये सही है, तेरे जैसा दानी पुरुष और तेरे जैसा मेरा भक्त कोई नहीं हो सकता है, तूने साबित किया है। लेकिन कर्ण आज मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मुझसे कुछ मांग लो। कलश करे नहीं साहब हमको कुछ ना चाहिए। कल की ना हट कर लगलन भगवान की मुझसे कुछ मांग ले कर्ण, कहो तो तुम्हारी बाह को उठा के जोड़ देता हूँ, पूरे शरीर को सुवर्ण कर देता हूँ। कलश के भगवान ऐसा गलती मत करिया। जहां 16 कला अवतारी भगवान मुरारी खड़ा हुआ और उनके सामने हमारा प्राण पखेरु उड़ जाए तो दुनिया में ऐसे बड़ हमारा सौभाग्य कुछ हो ना सकेला। फिर भी भगवान हट करत हो कि नहीं कर्ण कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। कहला कि का तो से मांगी, का हमारा के देबे प्रभु। कहला ई का है, कहला कि का हम तोरा से मांगी, का तू हमारा के देबो। कहला कैसे, कहला कि देखो प्रभु जहिया तू पैदा भइल तब तोहर बाप सूपे में रख के नंद जी के घरे पहुंचा देहल, तोहर पालन पोषण भइल नंद जी के घरे। आज जब हम पैदा भइली तो कुंवारपन में हमार माई हमके पैदा कैले तो हम ए समाज के लोक लाज के डर से पेटी में बंद करके गंगा में बहवा देहल। हमारो पालन पोषण कहीं और भइल। तू राधा की प्यार में जियला तो हम राधा की बूंद से जियली। राधा मतलब जवन कर्ण के पालन पोषण औरत के लिए रहे ओकर भी नाम राधा ही रहे। कलश की भगवान तने नाम तू जन्म से अगर चक्रधारी हुआ तो जन्म से हम कुंडलधारी है, जो ना कि तू हमर माई मांग के लेके चले गेल लो। इतने ना तू आन का रथ हाकत हो महाराज, हम खुदे रथवान का बेटा है सूर्यपुत्र कर्ण। अब भगवान कन्हैया सुन ले गौर बात, इतने ना अगर दुनिया का लोग तो के कौ से कृष्ण कहला तो दुनिया का लोग हमके कौ से कौन कहला, का हम तो से मांगी का हमरा के। भगवान हट कर देहला तो लास्ट लाइन में बाबू का मंगल से कर्ण। कुंवारी माई सरहली, अरे कुंवारी माई करहली आ भागा ललवा मोहन। कुंवारी जमीनिया पर दिया हो चराई। एक कन्हैया मोहन है मुरलीधारी, अगर कुछ दिहले चाहत हो हमके तो हम कुंवार माई से पैदा रहली। हमार शरीर के दाह संस्कार कहीं तो के दुनिया में पवित्र जगह मिली, कुंवार जमीन मिली, वही जा हमारे लाश का दाह संस्कार कर दिया। इतना ही कह के वह दानी पुरुष बाबू कर्ण बायां हाथ उठाया कृष्ण भगवान को और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लिया। दौड़ पड़े भगवान कन्हैया मुरारी, आंखों से
आंसू आने लगे, रो रहे हैं भगवान। दौड़ के कंधे पे लाश उठा लिए कर्ण की, और कर्ण के लाश उठा के बाबू भगवान केलन का तनी समाशल गिरहा में गीत लग गए। कचौड़ी गली सुन कैल रजऊ, अरे सुन कैल रजऊ, ओ सुन कैल रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैल रजऊ। अरे मिर्जापुर का कैला गुलजार होगा, चौड़ी गली सुन कैला रजऊ। मिर्जापुर के कैला लेकिन ये बाबू भाव कितना सुंदर कवि जी लिखलन है कि करण दुलार कलसिया, करण दुलार कलसिया, दुलार कलसिया, वही दुलार कलसिया की, करण दुलार कलसिया। घूमल के मदाना मुरार होगी, करण दुलार कलसिया। घूमल के मदाना मुरार होगी, भगवान कन्हैया बाबू दुनिया का भ्रमण करने लगे। घुमत हो कर्ण के लाश के, लेकिन कहीं पावन पवित्र जगह हो उनके मिलत, कहीं कुंवार जमीन नहीं खे मिलत। एकर मतलब ये होला कि ये थाना बा टकाली नदी रहल हो, तो नदी रहल तो में कितने लाश दहल हो या फुकाइल हो, इहे कहला का मतलब सगरो युग से जोड़ के देखबो। पावन जमी कहीं ना पाया तब गुजरात प्रांत में आए हो रामा, कर्ण दुलार का, कर्ण दुलार का। पहुंचो नदी ताप्ती के किनार होले, कर्ण दुलार कलसिया। घूमे लेके मदन मुरार होगी, कर्ण दुलार कलसिया। ए बाबू गुजरात प्रांत में गईलन है, वही ताप्ती की नदी के किनारे पहुंचलन भगवान। और जब पहुंचलन तो करिश्मा भइल का भइल रमशंकर जी कि धरती तिल बराबर न्यारी सुई पर रखला हाथ मुरारी हो रामा, कर्ण दुलार कर्ण दुलार कलसी। कहीं के जतन दिहल जाओ कि कर्ण दुलार कलसिया। भगवान कन्हैया के मात्र सरसों भर दाना, सरसों के दाना भर पवित्र जमीन मिलल बाबू। और ये प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया ने वही जमीनिया में सुई गड़ा करके सुई गड़ौलन है। भगवान अपने हथेली पर चिता सजौलन और अपने हथेली का विस्तार बढ़ौलन। कर्ण के लाश को वहीं पर रख के भगवान कन्हैया ने कर्ण के लाश का दाह संस्कार किया। जो भी भाई आप लोग जाएंगे गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे, उस घाट का तभी से नाम पड़ गया, उस घाट का नाम है अश्वनी घाट। दुनिया में कहीं जाएंगे लाश जलाने का कर लगता है, लेकिन अश्वनी घाट पर लाश जलाने का कर नहीं लगता है।
तो कहना पड़ा कि पूरा ये भक्त की अभिलाषा, अदर से कोई न लौटा प्यासा हो रामा। वही करण दुलारी कलसिया, अरे करण दुलारी कलसिया, यही से कहा ले करतार होगी करण दुलारी कलसी। यही से कहा ले करतार हो तो कर्ण दुलार कलसिया। कहानी का अंत हुआ तो कहना पड़ा तब अर्जुन हुए खामोश, तब अर्जुन हुए खामोश।